तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज जो बताने जा रहा हूँ वह है गुरु गोचर के बारे में। यह गुरु का गोचर हमेशा इस तरह के नहीं होता है। अपने नक्षत्र में आज प्रवेश करेंगे और सिंह राशि पर इसका कितना शुभ प्रभाव पड़ेगा, आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, किस लग्न किस राशि वालों के लिए इसका भरपूर फायदा मिलने वाला है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे आगे बढ़ने से पहले सिंह राशि की विशेषता और इनकी कर्मठता के ऊपर जो कोटेशन है उसको सुनिए। कर्मठता जिसके हैं परिचायक, कर्मठता जिसके हैं परिचायक, करते लोग इसीलिए लायक, मन में स्थिरता का है सायक, हर जगह पर होते ये शुभदायक। इनकी निर्मलता निश्चलता के कारण आपकी लोकप्रियता, सामाजिकता, नैतिकता के कारण आपकी जो है समाज में बहुत ही लोग लायक और पसंद करते हैं और आप किसी से ईर्ष्या आदि नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी एक विलक्षण प्रतिभा आप में दिखती है। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए क्या होने जा रहा है, गुरु महाराज का आज से विशेष कृपा, उस पर मैं चर्चा करूं। उससे पहले गणेश जी की स्तुति से श्री गणेश करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। आज से गुरु का हो रहा है निज घर में प्रवेश, अब कोई कार्य रहेगा ना शेष, जिनके आय का स्रोत ही है विदेश, अब तरक्की की गाड़ी चलेगी काफ़ी तेज, आपके कार्यस्थल पर बढ़ेगा आपका क्रेज। मित्रों, यह 16 साल के बाद जो शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है आज से, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और आपकी कुंडली में गुरु किस स्थिति में है, किस योग में है और गोचर में तो ये भरपूर सहयोग देने के लिए आ गए हैं। सिंह राशि वालों के लिए 16 साल के बाद एकादश भाव में, इनकम भाव में, यहाँ पर गुरु आपके बड़े भाई बहन सके संबंधी से भी लाभ देते हैं, संतान से भी लाभ कराते हैं, संतान की भी खुशखबरी देते हैं। जो नवयुवक हैं उनके लिए शादी का भी मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ने से रोजगार, उद्योग, धंधा, साझेदारी में भी आशातीत सफलता, विदेश से जो इनकम कर रहे हैं, भारत में बैठ करके भी जो विदेश से कमाई कर रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो नेटवर्किंग से में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों के लिए गुरु देने जा रहे हैं आज से छप्पड़ भार धन वर्षा करने जा रहे हैं। आज आ गए आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलने। 16 साल बाद गुरु आपके इनकम भाव, आय भाव में बैठकर जो दुश्मन यानी राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, आधा नक्षत्र में, अब वह खुलकर मुक्त हस्त से आपका सहयोग चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, वह स्थिति आज से समाप्त हो जाएगी। अब जो सोचेंगे आप वही गुरु महाराज आपसे कराएंगे और उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करवाएंगे। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या रूपरेखा आप बना रहे हैं, आपकी क्या प्रस्तावित योजनाएं हैं, सब अब आपको ये गुरुजी स्पष्ट कर रहे हैं। आप अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हज़ारों हज़ार की बात नहीं, मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी मन में विचारधारा क्या चल रही है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, नौकरी पेशा, उद्योग धंधा आदि के लिए। उसके लिए आप संपर्क साथ करके 501 में डाल सकते हैं। मेरा मोबाइल इंगेज बताता है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, जिला का नाम डाल दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट का समय मिल जाएगा। मित्रों, इस गुरु की विशिष्ट कृपा की अनुभूति ही नहीं, स्पष्ट रूप से पर्याप्त लाभ आज से आपको कराने जा रहे हैं शुभदायक। अगर कुंडली में है और इनकी दशा भी चल रही हो तो फिर क्या कहना, यह सफलता का झंडा आपसे गड़वाते हुए चलते आगे बढ़ते जाएंगे। मकान की बात हो, वाहन की बात हो, ज़मीन जायदाद की बात हो, प्लॉट की बात हो, कोई बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, उनके लिए यह योग बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सिंह राशि, अगर सिंह लग्न है, मेष, सिंह, धनु लग्न है तो और शुभ।
तुला कुंभ मकर लग्न वालों के लिए यह उतना अच्छा नहीं हो सकता है। अन्यथा लाभ तो देगा, लेकिन शारीरिक हानि भी कुछ न कुछ ये कर सकते हैं। एकादश भाव में गुरु अपने नक्षत्र में गोचर में आ रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो आपको क्या करने जा रहे हैं? माला माल पंचम पर सप्तम दृष्टि से आपकी बहुमुखी चतुर्मुखी फायदा कराने वाले हैं। खास करके जो अपनी मौलिकता के कारण जगजानित हो रहे हैं, साहित्यकार हों, संगीतकार हों, बॉलीवुड क्षेत्र से संबंधित कोई रोजगार उद्योग धंधा कर रहे हों, या कोई रियल एस्टेट से जुड़े कार्य कर रहे हों, ऐसे लोगों के लिए यह छप्पर फाड़ धन वर्षा कराने जा रहे हैं। आज से 16 साल के बाद यह योग प्राप्त हो रहा है सिंह राशि वालों के लिए। रोजगार उद्योग धंधा वालों के लिए, सृजनात्मक कार्य करने वालों के लिए, संतान संपत्ति से रिलेटेड साझेदारी आदि से कार्य करने वालों के लिए बहुत ही सुकून देने वाला रहेगा। आज से ही आपको जो भी आपकी कार्य में अवरोध किसी तरह से आ रहा था, कि कर्तव्य विमूढ़ावस्था में आप फंस रहे थे, द्वंद्वात्मक की स्थिति से जो आप रुके हुए थे, वह अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको वह रूपरेखा, वह योजना अब बिल्कुल आसानी से और सुविधाजनक अब कार्य सिद्ध होने वाला है। मित्रों, जिस किसी के लिए शादी रूप में रुकावट आ रही थी, वह शादी में भी अब मार्ग आपका प्रशस्त होने जा रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके कुंडली में गुरु कहाँ है और आपका लग्न राशि आदि क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि गुरु आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होने जा रहे हैं। खास करके जो धनु लग्न है, मीन लग्न है, कर्क लग्न है, उनके लिए अगर लग्नस्थ हो, पंचमस्थ हो या नवमस्थ हो, पंचमस्थ हो या लग्नस्थ हो, तो निश्चित तौर पे अगर दिशा अंतर्दशा भी इनकी चल रही हो, तो निश्चित तौर पर जो हज़ारों में खेल रहे थे लाखों में, जो लाखों में खेल रहे थे करोड़ों में, जो करोड़ों में खेल रहे थे वह अरबों खरबों में खेलेंगे। धनु मीन कर्क लग्न वालों के लिए गुरु 11वें अगर जिस किसी को हो और अभी गोचर में भी चल रहे हैं 11वें, तो यह धन संपदा ऐश्वर्य वैभव की परिपूर्णता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। मित्रों, विद्यार्थी विद्यार्जन में लगनशीलता बढ़ती चली जाएगी आपकी। निवेशक, नेटवर्किंग, यूट्यूबर्स, मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट आदि से जुड़े व्यक्तियों के लिए भी यह 17 अक्टूबर तक लगातार आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दिलाते जाएंगे। इसके पश्चात यह 18 अक्टूबर को इसी साल कर्क में जाएंगे और पुनः 3 दिसंबर को फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो इस तरह से इनका जो है गुरु का जो वर्चस्व और प्रभुत्व, इसका प्रभावकारी असर आपको कुंडली में आज से प्रारंभ हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपकी कुंडली में क्या योग है। कमेंट में सिर्फ आप अपना समस्या बता सकते हैं, लेकिन समस्या समाधान के लिए आपको व्हाट्सएप कॉल या कॉल करके ही आप संपर्क साधें तो ज़्यादा अच्छा है। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखकर आप अपना परिचय दे सकते हैं। मित्रों, इस तरह से आपको यह जानकारी हमारे चैनल के द्वारा गोचर फल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, अगले साल का भी अगर आप जानना चाहते हैं मेष से मीन राशि वाले या मूलांक 1 से 9 वाले, तो प्लेलिस्ट में जाकर मनोकामना ज्योतिष में आप देख सकते हैं। अगर सत्संगी है, प्रवचन कथा आदि में भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप BC पाठक भागवत कथा पर जाकर सर्च मार कर उसका भी आनंद ले सकते हैं। मित्रों, कई लोग बोलते हैं धर्म कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होता है। जो माँ बाप को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है। इतना ही कह सकते हैं, जो भगवान को काल्पनिक बता दे, जो इन सब चीज़ों को रूढ़वादी बताए, समझ जाओ कि उसके पिता भी काल्पनिक ही हो सकते हैं, कोई उसके पिता को पता नहीं कर सकता है। इस तरह के हम आपको तीक्ष्ण वाण के द्वारा और व्यंग्यात्मक बात इसलिए बोल रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धावान नहीं है, हिंदू सनातनी होकर के, वह हिंदू और सनातनी कहलाने लायक नहीं है। और ख़ास करके अपने ऊपर जो भी कुछ बोल रहे, वह भगवान के ऊपर जो आक्षेप लगाता है, भगवान को जो काल्पनिक बोलता है, वह प्यून से लेकर कोई कितना बड़ा पद पर पदस्थ ही क्यों न जाए, समझ जाओ कि उसके पिता का भी कोई ठिकाना नहीं हो सकता है। यह नहीं धर्म हरिहर निंदा सुनहि जो काना, तो नहीं पाप गोघात समाना। अपना धर्म शास्त्र ग्रंथ ऋषि मुनि सब कहते हैं कि जो अपने धर्म का ही विरोध करने लगे, समझ जाओ उसका पतन निश्चित है। जैसे चींटे में
पंख लग जाते हैं तो उसका नष्ट होना तय माना जाता है। आज तक आपने इतिहास उठाकर आप देख सकते हैं, किसी ने इस तरह की चर्चा, इस तरह का प्रलाप, इस तरह का पागलपन दिखाया है, उसका अंत हुआ है। बस इसी वाणी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ऑनलाइन पूजा आदि के लिए भी आप हमसे साथ सकते हैं। सभी दर्शकों, सभी यजमानों को, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको राम राम, जय श्याम हरिओम तत् सत श्री अकाल। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी।